हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस एंड वेलकम है आप सबका अगेन मेरे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमने प्रीवियस पार्ट पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने पढ़ा दिया था, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस मैंने पढ़ा दिया था और हमने पढ़ लिया था क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दैट मीन्स अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, आपके बुक सीबीएसई बुक एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर अप कर लिया है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 तक। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या, क्वेश्चंस करेंगे हम आज, फुली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसमें से पहला मैंने एक्सरसाइज उठाया 3.1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ओके, तो चलिए इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इन द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स एक गिवन है हमारे पास जिसके ये एलिमेंट्स है। देखो पहला बात क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, रो इनटू कॉलम, यानी आप देख लो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो। तो दैट मींस ऑर्डर पहला कितना आ गया, 3 एंड क्रॉस, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 4। बस ये पार्ट खत्म। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो दैट मींस उसके ऑर्डर कितना होंगे, m इंटू n, यानी कि जितना उसका ऑर्डर होगा उसी का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये बात ध्यान देने के लिए मैंने बताया था, वहां पे ध्यान रखो कि 3 क्रॉस 4 को कभी भी 3 इंटू 4 नहीं पढ़ोगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आएगी तब आप कहोगे इसको क्या, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए आपके इस मैट्रिक्स में, 12। ओके, नेक्स्ट, राइट द एलिमेंट्स। अब देखो इस एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो 1 3, 1 मतलब फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है, 19। बस आपको देखना है, करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो और यहाँ पे आंसर मैच करो। 2 1, 2 1 मींस दिस वन कितना है, 35। 3 3, 3 3 मींस थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट कितना है, -5। एंड 2 4, सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट इज 12। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम मींस क्या, 5/2। और ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने पिछले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स देखे थे, कितने एलिमेंट्स देखे थे, सॉरी 12, हाँ 12 एलिमेंट्स थे। तो उसके पॉसिबल वहां पे ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 4, या उस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता था, 4 क्रॉस 3 भी लिख सकता था, 12 क्रॉस 1 भी लिख सकता था। सेम वैसे ही अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये क्या लिया, 2 3 4 5 6 7, डन। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। ओके, दैट मींस इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स इक्वल्स टू 6 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब बताओ, अब ये क्वेश्चन वो ऊपर वाला ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो उनको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। दैट मींस मेरे पास ये ऑर्डर था, तो क्या मैं 6 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स सिर्फ इसी टाइप का लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए मैट्रिक्स को क्या करूंगा मैं, 2 3 4 5 6 7, तो भी देख लो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2, बट इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, 6 क्रॉस 1 भी लिख सकता हूं, या फिर 1 क्रॉस 6 भी लिख सकता हूं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अगर और भी पॉसिबल बनते हैं तो। सेम वैसे ही हमारे पास क्या पूछ रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो कैसे आप पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो, मतलब आप 24 का क्या कर दो, फैक्टर, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बना लो। जैसे सेकंड का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो कितना हो जाएगा, पहला तो 24 इंटू 1, दूसरा 1 इंटू 24, तीसरा 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, अच्छा फोर्थ 3 इंटू 8, एंड सिक्स्थ और क्या हो सकता है, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24,
एंड 4 इंटू 6, ठीक है। नेक्स्ट 12 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 12, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है? 6 4 जा हो गया, 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 6 7 8 8 8 का हो गया, 9 नहीं हो सकता है ना, आई थिंक नहीं हो सकता। अगर होगा तो आपको समझ आ गया होगा, यू कैन, ओके। एंड नेक्स्ट वन क्या, अब उसी के आगे कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास कैसा एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स, दैट मींस 13 कैसा है, प्राइम नंबर है। तो दो ही ऑर्डर हो सकते हैं इसके, एक तो 13 क्रॉस 1 और दूसरा 1 क्रॉस 13, ये पॉसिबल ऑर्डर है, जबकि इसके इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। आगे बात समझ, ओके। सिमिलर क्वेश्चन थर्ड है, वो आपके लिए, वो आप अपने आप करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई कैन सॉल्व, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है, इसको हटा देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अच्छा, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो दैट मींस मुझसे ये कह रहा है, फोर्थ का अगर मैं सॉल्यूशन करने जाऊं तो कहता है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का नाम दिया A। तो मुझे एक बात तो कंफर्म है कि जो मैट्रिक्स दिखने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है। मैं 0 0 नहीं लिख रहा हूं, मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा, तभी तो वो कह रहा है कि 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे, ओके। अब कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, AIJ है। तो मैं लिख देता हूं भाई A, एड्रेस भी दे देता हूं 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2, डन। कह रहा है वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अब AIJ की वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी कि हमारे पास AIJ की वैल्यू दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। सिमिलरली AIJ की वैल्यू दिया है I अपॉन J, सिमिलरली AIJ की वैल्यू दिया है I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जैसा ये वाला सॉल्व होगा वैसा ही ये भी होगा, वैसा ही ये भी होगा। आप इसको अच्छे से समझ लो, सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, सभी मैट्रिक्स कैसा है, 2 क्रॉस 2 का भी है, तो ये भी ऐसा ही दिखेगा, ये भी ऐसा ही दिखेगा, उसके एलिमेंट्स अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू AIJ, ओके। अच्छा, तो जैसा मैं ये सॉल्व कर रहा हूं वैसा ही बाकी के दो भी सॉल्व होंगे, वो आप पहले ये वाला इस पे ध्यान दो। तो हमारे पास अगर कहीं से मुझे A11, A12, A21, A22 मिल जाए और मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या गिवन है, उसके लिए मुझे AIJ गिवन ही है और IJ की वैल्यू मुझे पता है आपसे 1 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A11। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट मीन्स 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट मीन्स 4 अपॉन 4 क्या आ जाएगा, 1। वेरी गुड। A12 मीन्स 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब J की जगह पे क्या हो गया, J की जगह पे 2 हो गया, अपॉन में 4, तो दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 4। 9 अपॉन 4 को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 9 अपॉन 4 ही लिख देता हूं। अब नेक्स्ट क्या बच गया, A21 मींस पहले I की वैल्यू 2, फिर J की वैल्यू 1 अपॉन में 4 और ये होल स्क्वायर, तो फिर से ये भी कितना आ गया, 9 अपॉन 4। नेक्स्ट क्या बचा, A22, नेक्स्ट क्या बचा, A22 की वैल्यू, तो I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू अगेन 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2, तो 2 2 4 4 4 जा 16 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। डन। अच्छा, तो वैल्यू हमें पता चल गया, देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू कितना हो गया, A11 मींस 1, A12 मींस 9 अपॉन 4, A21 मींस 9 अपॉन 4 एंड A22 मींस 8, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो कि हमसे पूछा जा रहा है AIJ की वैल्यू, तो ये A रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया और यही हो गया हमारे पास आंसर। सिमिलरली आप ये वाला करोगे और ये वाला करोगे, फिर वही बात, दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन। डन। चलो चलिए फिफ्थ पे करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, फिफ्थ पे करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऊपर, फिफ्थ भी उसी के जैसा है, बस मैट्रिक्स क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, फिफ्थ सॉल्यूशन
3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मुझे देखते ही क्या पता चल जाना चाहिए कि ए जो मैट्रिक्स होने वाला है वो कैसा होने वाला है, कुछ ए बी सी कुछ भी मान लो। यहाँ पे तो ए आई जे दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो ए आई जे सॉरी 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, तो मेरा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखने वाला है, और ए की वैल्यू दिया है इसलिए मैं ए लिख रहा हूं। तो उसमें कितने रो होंगे 3, तो 3 रो बना लिया। कितने कॉलम होंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, एक पहले लिख चुका हूं मैं, तो 4। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। इसके एड्रेस लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23, ए तो लिखा हुआ है जी, A23 एंड A24 A24 A31 A32 A33 एंड A34। अब हमें ये सारी चीजें चाहिए और उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हाफ 3i माइनस जे मॉड के अंदर। मॉड का प्रॉपर्टी पता है ना कि मॉड से कोई भी वैल्यू जब बाहर आता है तो क्या पॉजिटिव बन के ही आता है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, क्या A11, ठीक है A11 क्या चलो पहले मैं aij लिख लेता हूं। aij की वैल्यू कितना है हाफ मॉड के अंदर माइनस 3i प्लस जे। ओके ओके, तो A11 फाइंड आउट करें, क्या 1/2 1 यहां पे रखो तो माइनस 3 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि i की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड प्लस j तो 1, तो ये माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2, मॉड से बाहर आएगा तो 2, तो 2/2 कितना आ गया 1। वेरी गुड, A12 देख लो यहाँ पे क्या है माइनस 3 प्लस 1, तो देखो माइनस 3 प्लस 1 कितना आएगा माइनस 2, लेकिन ये क्या है मॉड है, तो मॉड है तो मॉड से बाहर आएगा तो ये कितनी वैल्यू होगी 2, और बाहर 1/2 लगा हुआ है तो बाहर 1/2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2/2 क्या आ जाएगा 1, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं मॉड से बाहर ले रहा हूं डायरेक्ट, तो मॉड से बाहर लेने पे वो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा और 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A12 फिर से 1/2, अब क्या i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो -3 आएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो -3 एंड प्लस का 2, फिर से ये कितना आया -1, बाहर आएगा +1 1/2। A13 मतलब 1/2, ये -3 का -3 रहेगा और j की वैल्यू कितना हो गया प्लस का 3, तो 3 प्लस का 3 माइनस का 3 0, ठीक है। तो 0 बाहर आएगा मॉड के तो 0 ही देगा, तो 0 में 1/2 का मल्टीप्लाई 0 ही होगा। 14 की वैल्यू 14 ये रहा, तो 1/2 ये फिर से -3 रहेगा क्योंकि i की वैल्यू अभी भी 1 है एंड प्लस का 4, बाहर आएगा +1 तो बाहर आएगा +1 ही रहेगा 1/2। ओके नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट क्या A21 करें तो 1/2 मॉड के अंदर 21, अब i की वैल्यू क्या हो चुका है 2, i की वैल्यू 2, तो -3 2 जा 6 +1, ठीक है। तो बाहर आएगा -5 तो +5 हो जाएगा 5/2। A22 मींस 1/2, i की वैल्यू 2 तो देन 3 2 जा 6 -6 एंड प्लस का ये 2 तो प्लस का 2 -6 + 2 -4, बाहर आएगा 4/2 कैंसिल आउट होके 2। ओके A23 फिर से 1/2, ये -6 ही चलता जाएगा, देख लो ना यहाँ पे देखो i की वैल्यू सिर्फ 1 1 1 था दूसरे रो में, तीसरे रो में i की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये तो जैसा है 6 6 6 -6 ही आता जाएगा एंड प्लस में ये चेंज होके कितना हो जाएगा 3, तो -6 + 3 कितना माइनस का 3, बाहर आएगा प्लस का 3, आंसर 3/2। नेक्स्ट A23 हो गया। A24 की बात करें 1/2 ये -6 ही रहेगा, प्लस में कितना 4 वैल्यू हो गया, तो 4 वैल्यू हो गया तो ये क्या प्लस का 4 तो प्लस -6 + 4 कितना -2 बाहर आके 2/2 कितना आ गया आंसर 1, A24 आ गया 1। अच्छा जगह की कमी है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं, ठीक है 3rd 4th हम कर चुके हैं, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, है ना, ये मैंने हटा दिया, ठीक है।
ये रहा, है ना, गिवन बाय, ये देख लेना, ये आपका जो 5th क्वेश्चन था। तो हम कर चुके हैं यहाँ तक। अब बचा क्या है, A31। A31 कितना, 1/2 मॉड के अंदर ये वैल्यू यहाँ से देख लो, ये चीज है ना, ये काम यहाँ पे हो रहा है ना। अच्छा 1/2, अच्छा अब 3 1 है तो 3 i की वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 3 जा 9। अब हर बार यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9 एंड प्लस 1। ओके, तो देयरफॉर -8 बाहर आएगा 8/2, तो 8 मैं लिख देता हूँ एक बार, 8/2 कितना 4। ओके, नेक्स्ट A32, तो 1/2 ये तो -9 ही रहेगा, प्लस में 2 आ जाएगा, तो -9 + 2 -7 बाहर आएगा 7/2। ओके, A33, तो 1/2 ये तो -9 ही रहेगा, यहाँ पे आ गया प्लस का 3, कितना आ जाएगा, -9 + 3 कितना भाई, -6 बाहर आएगा तो 6/2 बाहर आएगा, तो 6/2, 2 3 जा 6। डन। A34 मींस 1/2 -9, क्योंकि 3 3 जा 9 प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 4 माइनस का 5, -5 बाहर लेंगे +5, तो ये कितना आ गया 5/2। देयरफॉर A मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, A11 वैल्यू अब पुट आउट करते जाओ, कितना 1, A12 मींस कितना 1/2, A13 मींस कितना 0 एंड A14 मींस अगेन 1/2। ओके, नेक्स्ट वन A21 यहां से A21 कितना है 5/2, अगेन A22 की वैल्यू ये रहा कितना 2, A23 ये रहा कितना 3/2, A24 कितना है 1, और अगेन ये वाला चीज A31 कितना है 4, A32 कितना 2 कितना है 7/2। बात आ रही है ना समझ, ठीक है। A33 कितना है आपका 3 एंड A34 कितना है 5/2। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा था वो ये मैट्रिक्स है 3x4 का, जिसका Aij 1/2 मॉड में 3i + j होगा। सिमिलरली Aij की वैल्यू ये दिया हुआ है, जो कि कितना है 2i - j, तो ये तो मॉड था, यहाँ तो मॉड भी नहीं है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट आउट करके और नेक्स्ट मैट्रिक्स निकाल लोगे। डन। आई होप समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो।